हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। मैं कारपोरेशन के करीब जाने वाला था कुछ काम के हिसाब से, तो 11:55 के ऊपर मेरे को खबर मिली कि यहाँ पे 3 बोरी में नगर पालिका के अपना महानगर पालिका के डॉक्यूमेंट्स कुछ महत्व के कागज पत्र इस गोनी में भर के बुनकर बाजार में पड़े हैं। वो हिसाब से मैं फिर भरत भाऊ को फोन किया। भरत भाऊ ने बोला कि मैं आता हूँ। फिर हम यहाँ पे दोनों यहाँ पे आ गए। आने के बाद में हालात ऐसे देखे कि ये तो सब कागजात कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं और 1-2 लोगों से तहकीकात किए कि भाई ये किसने लाके डाला, तो बोले हमको मालूम नहीं। खैर वो उनकी जवाबदारी थी, वॉचमैन यहाँ पे नहीं था ऐसा उनका कहना है। मगर यहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरे चालू है उसके अंदर जिसने भी दिया होगा यहाँ पे वो फोटो में आया होगा और वो उसकी चौकसी होना चाहिए। एक नहीं पता मेरे को, मैं यहाँ दुकानदार है, मैं दुकान में कौन बेच रहा है, कौन बेच रहा है? वो बेच रहा है। मैं यहाँ सो रहा था, लाके पटकी बोलो। अरे पापा खोल लाया, कहाँ से लाए? तू इनको बेच रहे थे ना? इनका पूरा माल भी मैं लेता नहीं। मेरी बात सुनो, आप इनको बेच रहे थे? मैं बेच नहीं रहा, मैं वहाँ वो तो बोल रहे 300 रुपये में दिए। आप मेरी बात सुनो, वो क्या बोल रहे तुम 300 रुपये में बेच रहे हो? माल मैं चुटाता। ये बात सही है क्या नहीं? तुम बेचते, तुम्हारा धंधा है, हमारा उसके बारे में कहना। ये आया कहाँ से? ये मालूम नहीं कहाँ से आया। मैं रिक्शे में सो रहा था। कब देखा ये? कब देखा? कब इनको बेचने के वास्ते तुमने कब बोले जो हुआ ऐसा दिक्कत? आपने बोले ना? अभी बोला। आप कितने में? 300 रुपये में। तो 300 रुपये तुम क्यों ले रहे? जब तुम्हारे को मालूम नहीं ये कहाँ से आया तो 300 रुपये क्यों? आप मेरी बात सुनो, 300 रुपया तुम मांग रहे तो तुमने 100 रुपये में लिया क्या? तेरे को बेचने का अधिकार है क्या? तुमने 100 रुपये में लिया क्या? फिर नहीं, इसको यार यही बदलता मैं सुना। तो फिर ये कैसी के बेच रहा तू? धान कचरा बेचे नहीं जाता, तूने कहीं तो भी लिया होगा ना बेटा बेटा। और ये मार्केट का माल मैं मेरी बात ये कारपोरेशन का है। मैं आया हूँ, ये पब्लिक का रिकॉर्ड इसमें। रही बात इतनी लापरवाही कैसी क्या है कारपोरेशन में कि 3 बोरी कागजात बुनकर बाजार में क्यों लाए और इसके पीछे लाने का मकसद क्या है, ये भी तहकीकात होना चाहिए। इसीलिए मैंने और लोगों को फोन किया। उसके बाद में भरत भाऊ ने आपको कंफर्म किया कि भाई हकीकत को बयान करना जरूरी है और ऐसा ही कभी कारोबार होएगा तो ये महानगर पालिका का क्या मगर ये गांव का क्या होएगा। ऐसे हालात बार बार पैदा होते हैं। इसके पहले भी कारपोरेशन में बहुत सारी चोरियां हुई। काही जरी असल MTFचा असल, बांधकामचा असल, जे बी काही असल ते जर असं वाऱ्यावर वरात म्हणजे याला कोणी वारसच नाही का? कॉर्पोरेशन कशासाठी? माहितीच्या अधिकारात आपल्याला त्याचा तुमचा मोगम स्वरूपाचा प्रश्न आहे बा। नाही अहो मी तुम्हाला सांगतो ना, मी नगरपालिकेत माझ्या वडिलांचा मृत्यूचा दाखला काढायला गेलो, महापूरमध्ये वाहून गेलो म्हणे। आता हा कोणता महापूर आहे? आता कोणते कोणते डॉक्युमेंट जरा बघता का, सांगता का जरा? 2 मिनिटं सांगा। कोणत्या सालीचे कोणत्या प्रकारचे डॉक्युमेंट आहे? तुमच्या याच्यात काहीच रोल नाही डोंगरे साहेब। रोल फक्त ज्याने आणून टाकलं तो त्या आम्हाला शोधायचं आहे। काय एवढी लापरवाही चालली आहे कॉर्पोरेशन मध्ये मला काही कळतच नाही। 2003 म्हणजे शतक बी नाही गेलं अजून तिथं। ते ठीक आहे पण आहे ना कॉर्पोरेशनचं, एवढंच तर मान्य आहे, एवढंच पाहिजे मला। हा त्यांच्या नावाने गेलेला अर्ज केला असं त्याची तक्रार केली, त्याचे जर डॉक्युमेंट तुमच्याकडे तुम्ही काय पंचनामा करणार? ही अडचण तुम्हाला। कारपोरेशन का कोई जवाबदार ऑफिसर यहाँ पे आकर नहीं बोलेगा कि हमारे कागजात है, एक दूसरे पे ढोले जा रहा है, ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं, वो बोलता हमारे डिपार्टमेंट। जब यहाँ पे कारपोरेशन का नाम लिखा है अर्जी के ऊपर, इनवर्ड है, वो इकरार कर रहे कि हमारा इन्वर्ड नहीं। अरे भाई किसका? अभी क्या एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा? इसका पंचनामा तो करो। तो फिर मजबूरन अभी पुलिस को कंफर्म करना पड़ा, तो फिर PI साहब यहाँ पे आ रहे और इसका पंचनामा होएगा और ये कारपोरेशन जमा करके कमिश्नर को पूछेगी कि इसकी चौकसी किए जाए। ये लोगों की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी खासगी जायदाद नहीं है। जब सिक्योरिटी इतनी तुम्हारी स्ट्रांग है तो सिक्योरिटी क्या कर रही है? जब हम कोई पर्चा लेके अंदर पूछते तो पहले नाम पूछते, तुम कहाँ से आए, कहाँ पे जाने वाले हो। अगर कोई आंदोलन वाले आए तो उनको बाहर ही खड़ा करते। इन्हें देश अपना और बात सब पराई हो गई। ये इनका माल की हक, तो तुम्हारी माल की हक में तुम्हारी प्रॉपर्टी तो संभालो। ये कागजात जो है बहुत कीमती है, ऐसा मेरा ख्याल है। भले वो कीमती हो ना हो, मगर वो आए कैसे इसकी खोजबीन होना चाहिए और लाए किसने, और लाने के बाद में इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा कमिश्नर। अगर कमिश्नर नहीं कार्रवाई करता तो हम इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन मालेगांव शहर के अंदर जारी रखे। अभी देखो, अभी पंचनामा की बात हुई थी तो वो बाजू में जाके खड़े
कोई पंचनामा? कर्मचारी आए क्या? 2-3 लोग आए, डोंगरे साहब आए, ठाकरे साहब आए, मगर वो और भी किससे बातचीत कर रहे, हर कोई घबरा रहा। क्यों घबरा रहे? जब सच्चाई हकीकत बयान कर रहे हम तो तुम उसको तो ताबे में लो ना, घबराने की क्या बात है? इसमें कुछ रखा तो नहीं है, मेरा ख्याल है, ऐसा लग रहा। क्या किसी का प्लान था बाजार उड़ा देने का? ऐसा भी डाउट लग रहा उनको, ऐसा मेरे ख्याल है। हो सकता है उनकी सोच ऐसी बनी होगी की भाई हात लगाव की नको, म्हणजे जी वस्तू जिला कोणी वारिस नाही तिला हात लावू नका। अरे वारिस तुम कॉर्पोरेशन है ना, कॉर्पोरेशन का नाम लिखा है ना, वारिस तो तुम्हें है। क्या बात है आपका, ये कागजात क्यों निकले? हो सकता कई इंक्वायरी आने वाली होगी। ये गुंठेवारी का मामला है भाऊ, गुंठेवारी में छोटे छोटे प्लाट बेच डाले, तलाटी ने सर्कल को बेचा, सर्कल ने तलाटी को बेचा, और इनके तरफ जाके उन्होंने एग्रीमेंट कर लिए, अर्जी दिए, बॉन्ड जोड़े ले, गुंठेवारी का प्रकार है 20/20 का। उसकी इंक्वायरी का ये फाइल गायब कर दिए, हमारे तरफ आए नहीं, कारपोरेशन कपड़े झटक देगी, ये हमारी जवाबदारी नहीं है। इसमें यही गोड़ बंगाल है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। यहाँ तक कि मेरी मालूमात है, रिकॉर्ड दफा दफा कर दो। मैं बोल रहा ना, अभी भी कभी मेरे बाप का दाखला लेने गया कि भाई मेरे बाप गुजर गए, मेरे को दाखला दो, बोलते 969 में बह गए। क्या कर सकते? फिर एफिडेविट करो, फिर खर्चा करो, फिर पब्लिक। अभी कितना खर्चा है, कितने लोगों का है? 1-2 लोगों का नहीं है। ये मामला बहुत इस्लामपुरा है, सब लिखा है इसके अंदर, इसकी तहकीकात होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट कब के? 2003 के, ज्यादा दिन भी तो नहीं हुए, बाबा आजम के जमाने के तो है नहीं। बुनकर बाजारमध्ये महानगरपालिकेची काही कागदपत्र पडल्याबाबत मला साधारणतः एक 12 वाजेच्या दरम्यान दूरध्वनी आला। त्यानुसार मी महापालिकेचे जबाबदार अधिकारी कर्मचारी तिकडं पाठवले होते। त्यांनी त्याची पाहणी आणि पंचनामा करून माहिती दिलेली आहे। त्यात असं आढळून आलेलं आहे की झोपडपट्टी धारकांना जे फोटोपास देण्यात आले अगोदरच्या काळामध्ये, तर त्या संबंधाची ती कागदपत्र होती, परंतु ज्यांना फोटोपास देण्यात आली ती कागदपत्र आपल्याकडे आहेत, परंतु फोटोपाससाठी जी काही अपात्र व्यक्ती होत्या किंवा अपात्र कागदपत्र होती, ती कागदपत्र आपण त्या ठिकाणी टाउन हॉलमध्ये ठेवण्यात आली होती। तो टाउन हॉल धोकादायक झाल्यामुळं त्याचा काही भाग पाडण्यात आला आणि त्यावेळेस काही अज्ञात व्यक्तीला ती कागदपत्र किंवा कागदाचे गट्टे तिथं दिसून आले आणि त्यांनी ती कागदपत्र काढून रद्दी म्हणून किंवा इतर कारणासाठी ती बाहेर टाकली आणि त्याच दृष्टीनं आज ती निदर्शनास आलेली आहे। तर आम्ही प्रशासनाकडून त्याचा पंचनामा केलेला आहे। ही कागदपत्र खरोखरच उपयोगी होती काय, किंवा ही कागदपत्र तिथंच ठेवून तिचं बरोबर रेकॉर्डिंग का ठेवण्यात आलं नाही, याबाबत संबंधित जे कर्मचारी असतील त्याबाबत त्यांना पत्र देऊन त्यांचा खुलासा घेऊ आणि त्याच्या खुलासामध्ये जर महापालिकेच्या नुकसानीच्या दृष्टीनं काही त्यात असेल तर नक्कीच तशा कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।